हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव्स को। फ्रेंड्स, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं ये आपके संधि, अनुप्रास और समास चैप्टर से रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। इसके ऑप्शंस हैं यदि धन अपि, यद धन अपि, आदि धन अपि या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो यद्यपि शब्द है इसका जो संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये होगा हमारा यदि धन अपि, यानी कि ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तथैव में संधि है। तथैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो फ्रेंड्स, तथैव की बात करें तो तथैव में हमारी होती है वृद्धि संधि, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवन का संधि विच्छेद है। तो फ्रेंड्स, पवन का जो संधि विच्छेद है उसके ऑप्शंस हैं पो धन अन, पौ धन अन, पा धन अन या फिर सभी। तो फ्रेंड्स, जो पवन है इसका जो संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये हो जाएगा पो धन अनह, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रविंद्र में संधि है। रविंद्र में संधि है। इसके ऑप्शंस हैं दीर्घ स्वर संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स, रविंद्र की बात करें तो रविंद्र में कौन सी संधि होगी? तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर आ है दीर्घ स्वर संधि, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, देवेंद्र में संधि है। तो इसके ऑप्शंस हैं गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड, देवेंद्र में जो आपकी संधि होगी ये आपकी हो जाएगी गुण संधि, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोयणची किस संधि का सूत्र है? इसके ऑप्शंस हैं गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इकोयणची की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये ड आया हुआ है, तो ना जहाँ पर है वहाँ पर आपकी हो जाएगी यण संधि, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आद गुण किस संधि का सूत्र है? तो इसके ऑप्शंस हैं गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो फ्रेंड्स, आद गुण ये किस संधि का सूत्र है? तो ये गुण संधि का सूत्र है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर आ है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके ऑप्शंस हैं कंठ, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो फ्रेंड्स, का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा हमारा कंठ, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सह पादेन खंज अस्ति वाक्य में पादेन किस विभक्ति का है? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या फिर सप्तमी। तो फ्रेंड्स, पादेन तृतीय विभक्ति का शब्द है, इसलिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, अगर यथाशक्ति की बात करें तो यथाशक्ति में होता है हमारा अव्ययी भाव समास, यानी हमारा ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स, कृष्ण सर्प की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पीताम्बर में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स, आपके पीताम्बर में जो समास है वह हो जाएगा बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पितरों में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर सभी। तो फ्रेंड्स, पितरों में कौन सा समास है? तो पितरों में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, चतुर्मुख में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी आपको काउंटिंग या गिनती नज़र आती है या फिर कोई भी संख्यावाचक शब्द दिखता है
वहाँ पर आपको कौन सा समास लगाना है, वहाँ पर आपको द्विगु समास लगाना है। तो चतुर्मुख में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पंचवटी में कौन सा समास है। इसके ऑप्शंस हैं द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी आपको कोई भी ऐसा शब्द नज़र आए जहाँ पर कोई भी संख्यावाचक शब्द हो, वहाँ पर आपको कौन सा समास लगाना है, वहाँ आपको द्विगु समास लगाना है। पंचवटी में आप देख सकते हैं पंच है यानी कि 5 है, इसलिए आपका ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, नायक में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शंस हैं अयाद संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो फ्रेंड्स नायक में हो जाएगी आप लोगों की ऑप्शन नंबर आ अयाद संधि। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महेश्वर सूत्रों की संख्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये ना केवल डीएलएड की दृष्टि से बल्कि आप लोगों के टेट और सुपर टेट के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या है, इसके ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 या फिर 14। तो फ्रेंड्स आप लोगों के जो माहेश्वर सूत्र हैं वो है टोटल 14, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है संस्कृत में कितने कारक हैं। इसके ऑप्शंस हैं 6, 7, 8 या फिर 9। तो फ्रेंड्स संस्कृत में कारकों की बात की जाए तो संस्कृत में टोटल होते हैं हमारे 6 कारक, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी में कितने कारक हैं। इसके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 या फिर 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कारकों की बात हो रही है हिंदी में, तो हिंदी में जो हमारे कारक होते हैं वो होते हैं 8। फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। संस्कृत में जो आपके कारकों की संख्या होती है वो होती है 6, जबकि हिंदी में कितनी होती है, ये होती है आपकी 8। इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, वर्ण के भेद होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो फ्रेंड्स वर्ण के जो भेद होते हैं वो होते हैं टोटल 2, जिनमें से पहला होता है हमारा स्वर और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा व्यंजन। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्ण के भेद हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है स्वर को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अच, हल, यण या फिर इक। तो फ्रेंड्स अगर स्वर की बात करें तो स्वर को क्या कहते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्यंजन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अच, हल, यण या फिर इक। तो फ्रेंड्स अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को कहा जाता है हल। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच को क्या कहा जाता है, इसको स्वर कहा जाता है, जबकि हल यानी कि व्यंजन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या फिर 6। तो फ्रेंड्स अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन के टोटल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। 3 कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, और जबकि हमारे जो तीसरे की बात की जाए तो हमारे तीसरे कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो ये टोटल 3 प्रकार के जो हमारे व्यंजन होते हैं वो यही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 24, व्यंजन के भेद हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था व्यंजन के टोटल 3 भेद होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इन तीनों के ही नाम आपको बताए। व्यंजन के तीनों ही भेद होते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतस्थ व्यंजन है। इसके ऑप्शंस हैं य, र, ल और व, टा वर्ग, का वर्ग, श, स, सा और हा। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे य, र, ल, व, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। वहीं अगर फ्रेंड्स हम ऑप्शन दा की बात करें श, श, सा, हा, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। इनको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 26, ऊष्म व्यंजन है। इसके ऑप्शन हैं श, स, ह या ऑप्शन द सभी। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया श, स और ह ये तीनों ही हमारे कौन से व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन है, इसलिए जो ऑप्शन द होगा सभी बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, क का सही रूप है। तो फ्रेंड्स का जो सही रूप होगा, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कोई भी जो एक वर्ण होता है, चाहे वो का हो चाहे खा हो, वो किसके मिलकर बना होता है, तो वह एक क, इसके नीचे हलंत होता है, धन अ से मिलकर बनेगा। वहीं अगर ख की बात की जाए तो खा कैसे बनेगा, तो फ्रेंड्स सेम यही रहेगा। अगर हम खा की बात करें, यह एक वर्ण है, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है ख जिसमें हलंत लगा है, धन अ। तो ऐसे ही अगर का की बात की जा रही है तो इसके लिए क धन आ जिसमें हलंत लगा होना आवश्यक है, ये इसी से मिलकर बनेगा। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क धन श के मिलने से बनता है। तो फ्रेंड्स का धन श के मिलने से क्या बनेगा, इसके ऑप्शन है र, ज्ञ, श या फिर छ। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन नंबर दा है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, श्री गणेशाय नमः में गणेशाय किस विभक्ति का है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। तो फ्रेंड्स श्री गणेशाय नमः में जो आपका गणेशाय है, जो गणेशाय है वो आपकी कौन सी विभक्ति का है, वह चतुर्थ विभक्ति का होगा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शिष्य गुरुणा स गच्छति में गुरुणा किस विभक्ति का है। इसके ऑप्शंस हैं द्वितीय, तृतीय, पंचमी या फिर षष्ठी। तो फ्रेंड्स शिष्य गुरुणा स गच्छति में जो गुरुणा है वह तृतीय विभक्ति का है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, वाक्य में जीवेशु किस विभक्ति का है। इसके ऑप्शंस हैं सप्तमी, तृतीय, पंचमी या फिर षष्ठी। तो फ्रेंड्स जीवेशु मानवा श्रेष्ठा, इसमें जो आपका जीवेशु है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में अलंकार है। तो इसके ऑप्शंस हैं अनुप्रास, यमक, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। तो फ्रेंड्स भगवती भारती भारते मातु सर्वथा में जो अलंकार होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अनुप्रास अलंकार। फ्रेंड्स इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें जो आप लोगों के याद करने की ट्रिक होगी वो ये होगी, जब भी आपको किसी भी वाक्य में सेम वर्ड रिपीट होता हुआ दिखे, वहाँ पर आपको कौन सा अलंकार लगाना है, वहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार लगाना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भगवती भारती भारते, यहाँ पे 3 शब्द हैं, तीनों में ही जो आपका भाव वर्ण है उसको बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए आपका यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, वो होगा अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर बार बार कोई वर्ण रिपीट किया जाए वहाँ होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 है ऊष्म व्यंजन है। इसके ऑप्शंस हैं य, र, ल, व, छ, त्र, ज्ञ, श, स, श, ह या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, श, स, श और ह, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है, ये सभी ऊष्म व्यंजन है। वहीं अगर हम छ, त्र, ज्ञ की बात करें तो ये कौन से व्यंजन है, तो फ्रेंड्स ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन भी फ्रेंड्स टोटल 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और एक होता है हमारा श्रा, टोटल 4 होते हैं। अगर य, र, ल, व की बात करें तो फ्रेंड्स ये कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि य, र, ल, व होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है संयुक्त व्यंजन है। इसके ऑप्शंस हैं छ, त्र, ज्ञ या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था कि छ, त्र, ज्ञ और श्रा टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसलिए जो ऑप्शन दा होगा सभी बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ज, धन, य के योग से बनता है छ। इसके ऑप्शंस हैं ज्ञ, त्र, श, ह या फिर तीनों। तो फ्रेंड्स अगर ज, य की बात करें तो इनके योग से हमारा बनता है ज्ञ, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, वंश, हंस, अंग में जो बिंदु लगा है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या फिर हलंत। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग इन शब्दों को देख सकते हैं, इनमें जो बिंदी लगी हुई है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है
वर्णों के समूह को कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं स्वर, वर्णमाला, ध्वनि या फिर गीत। तो फ्रेंड्स वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला, यानी ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वर के कितने भेद हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 6 या फिर 7। तो फ्रेंड्स स्वर के भेदों की बात करें तो स्वर के कितने भेद होते हैं? टोटल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं प्लूत स्वर। ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं हमारे स्वर, यानी ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था कि जो व्यंजन के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, देन अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।